हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 80 पैसे महंगा होकर 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोल पर आयद लेवी भी इजाफा कर दिया। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर आयद लेवी मजीद 9 रुपये 64 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर आयद लेवी 80 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में कोई तब्दीली नहीं की गई। अवाम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आलमी मार्केट में खाम तेल की जाती है तो 1 या 2 रुपए या फिर 6, 7, 8 रुपए की जाती है, लेकिन जब बढ़ाई जाती है कभी 150 बढ़ा देते हैं, कभी 50 रुपए 70 रुपए। अब ये दोबारा से जो है वो जंग ईरान अमेरिका के दरमियान में है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है। गरीब बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता। जब इन लोगों ने पेट्रोल सस्ता करना होता है, हमारे पास एक न्यूज़ आ जाती है पेट्रोल की कीमतों के अंदर खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर 3 रुपये कमी का इज़हार। जब बढ़ाना होता है 50 रुपये 80 रुपये 100 रुपये। हमें कुछ कहने के काबिल छोड़ा ही नहीं है। 13 क्या 50 बढ़ा दें 100 बढ़ा दें, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकते। जब पेट्रोल महंगा होएगा तो जाहिर सी बात है हर चीज़ महंगा हो जाएगी। पेट्रोल डीजल ये दोनों चीज़ जब महंगा होएगी तो हर चीज़ महंगा हो जाएगी। हुकूमत जो है ना पेट्रोल थोड़ा कम कर दे, गरीब आवाम के लिए जो है ना सहूलत हो जाए। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात कल पाकिस्तान में होंगे। अल अरेबिया के ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि दोनों ममालिक की तकनीकी टीमें इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगी। हालिया कशीदगी और आबने हुर्मस की सूरत हाल पर बात होगी। ये मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को बेहतर बनाने और किसी मुआहदे तक पहुँचने की जारी कोशिशों का हिस्सा है। दूसरी जानिब अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्की है। एक्सोविस के मुताबिक मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। सालसी के अमल में शरीक ज़राए के मुताबिक तनाव में कमी की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म का खित्ते में हालिया कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर। कहा क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करे। अमन की कामयाबियों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का हालिया हमलों के तनाज़ुर में कतरी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। अमन कोशिशों में गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर अमीर कतर का शुक्रिया भी अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत अमरीका ईरान मुज़ाकरात का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी तजारती गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी जहाज़ रानी की सिक्योरिटी हर सूरत यकीनी बनाने पर जोर दिया। अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का अयादा। गुफ्तगू के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। ईरान की दरख्वास्त पर हमने रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान को वाज़े अल्फाज में बता दिया जंगबंदी ख़त्म हो चुकी। तेहरान हुकूमत की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में इल्ज़ाम आयद किया, इल्म है ईरान मुझे कत्ल कराना चाहता है। ऐसा हुआ तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की हिदायत दे रखी है। ईरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है वाशिंगटन से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। कतर की जानिब से बातचीत की दरख्वास्त को रद्द नहीं किया। कतरी वफ़द के साथ मशहद में अहम मुलाकात हुई। ईरान ने कतर को अपनी पोजीशन और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। दूसरी जानिब स्पीकर ईरानी बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा। अमरीका MOU से पीछे हटता है तो ईरान भी तैयार है। ईरानी अवाम के हकूक़ का दिफा करेंगे। सबको मालूम होना चाहिए ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। कालिबाफ का अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ईरान से मुतल्लिक सिक्योरिटी कौंसिल इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान अमरीका कशीदगी का खात्मा खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है।
दोनों ममालिक इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान और सालिसों के जरिए फरीकैन के दरमियान बातचीत में पेशरफ्त हुई। अमरीकी मंदूब का कहना है सदर ट्रंप अमन को तरजीह देते हैं। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। वाशिंगटन में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट पर मुज़ाकरात। दो रोज़ा मुज़ाकरात में तजारती ताउन से मुतल्लिक तफसीली बातचीत। सेक्रेटरी तजारत जवाद पॉल के क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने मुज़ाकरात किए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। अहम पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। फरीकैन ने तजारती इख्तलाफात कम करने, बाहमी तजारत को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। ताहिर अंतराबी का कहना था मुज़ाकरात का मकसद पाक अमरीका तजारती ताल्लुक मजबूत बनाना है। मंगी डैम हमला, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 17 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। उज़दार ज़ैदी के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 5 से 6 दहशतगर्दों की हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में मारे जाने की इतलात है। इससे कबल ऑपरेशन शबान में 6 और 7 जुलाई को 26 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन शबान में मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 43 हो गई। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फोर्सेस की ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जारी है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर कार्रवाइयों में 79 दहशतगर्द मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। विफाकी आईनी अदालत का कराची नस्ला टावर केस में अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकाम वापस ले लिए। आईनी अदालत ने रिमार्क्स दिए, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, अदलिया की नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहे। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने विफाकी आईनी अदालत का फैसला खुशाइन करार दिया। कहते हैं हुकूमत से जबरी तौर पर अमारत मसवार कराएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों को माली, ज़हनी और मईशत को नुकसान पहुंचा। उम्मीद है आइंदा ऐसे फैसले करते हुए मोअज़्ज़ज़ अदालतें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगी। मुतासरीन नस्ला टावर ने कहा, आईनी अदालत ने 45 ख़ानदानों को दोबारा ज़िंदगी की नवीद सुनाई है। सेनेट का इमा कमेटी बराए दाखिला ने साबिक अरकान पार्लियामेंट, अहलिया और बच्चों को मुफ्त ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर अब्दुल कादिर ने अरकान पार्लियामेंट सैलरी एंड अलाउंसेस तरमीमी बिल पेश किया। तरमीमी एक्ट के मतन में कहा गया, साबिक अरकान पार्लियामान, इनकी बेगमात 28 साल से कम उम्र के बच्चे ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। रिटायर्ड विफाकी सेक्रेटरीज और उनकी फैमिलीज को यह सहूलत पहले से हासिल है। साबिक अरकान पार्लियामेंट को भी रिटायर्ड विफाकी सेक्रेटरीज के मसावी लाया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बिल काबीना को भेजने की तजवीज़ कमेटी ने मुस्तरद कर दी। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, 2-4 बच्चों के ब्लू पासपोर्ट से कोई मसला नहीं होगा। मरात एक्ट पर तनकीद के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यू टर्न, तमाम मुतनाज़िया शिके वापस लेने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और स्पीकर बाबर सवाती से मुशावरत के बाद फैसला किया गया। शिकों को 1988 के एक्ट के मुताबिक बहाल किया जाएगा। पार्लिमानी लीडर्स का इजलास 13 जुलाई को तलब किया गया है। इस मामले पर वसी मुशावरत से फैसला किया जाएगा। कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो अवामी उमंगों के खिलाफ हो। दूसरी जानिब गवर्नर फैसल करीम कुंडी का अरकान असम्बली की तनख्वाहों मरात के लिए यकसा कानून बनाने का मुतालबा। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट तमाम सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स का फौरी इजलास बुलाए। कोई भी सूबा अपने लिए गैर मामूली मरात का कानून ना बनाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की उम्मीदवार रेबिका की मुलाकात। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और असूलों के फ़रोग़ के अज़म का यादा। इसहाक डार का आलमी अमन के लिए तनाज़ात के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल को पायदार अमन के लिए नागुज़ीर करार दिया।
सिंध हुकूमत मानसून बारिश और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरिक वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA की शिरकत। सिंध और वफाक का खतरात से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इतफाक। NDMA ने जदीद नेक्स्ट जनरेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया। 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मानसून और शदीद गर्मी की पेश गोई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुतलका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। लाहौर, मुरीद के नारोवाल, कालाबाग, हरीपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, यालाबारी, ठंडी हवाओं के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता, गलियां, बाजार और अहम शाहराहें ज़ेर-ए-आब। NDMA ने कल से 13 जुलाई तक शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सैलाब और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर किया। हैदराबाद थाना मक्की शाह की हदूद कैंट कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, मुतादिद वारदातों में मुलविस 2 डाकू हलाक मुलजिमान 25 से ज़ायद वारदातों में मुलविस थे। कोटअद्दू में तारिक चौक के करीब मिनी पेट्रोल पंप पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। हलाक डाकुओं का ताल्लुक DG खान और ठट्ठा गिरमानी सनामा से बताया जा रहा है। DI खान में जायदाद की लालच में वालिद को जंजीरों और रस्सियों से जकड़ने का वाक़या, पुलिस ने 5 रोज़ बाद बेटों के हाथों कैद वालिद को बाजियाब करा लिया। अफसोसनाक वाक़या थाना पहाड़पुर के इलाके कोट जाई में पेश आया। बुजुर्ग वालिद से बेटे अराजी ज़बरदस्ती अपने नाम मुंतकिल कराना चाहते थे। SP पहाड़पुर डिवीजन इकबाल खान के मुताबिक वालिद अल्लाह यार बेटियों को भी अराजी का हिस्सा देना चाहता था। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा ओपन वाईफाई मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बानी PTI के विजन के मुताबिक डिजिटल सहूलियात हर शहरी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा का 2.25 अरब रुपये से 420 ज़रई सोलर ट्यूब वेल नस्ब करने का फैसला। 1100 से ज़ायद काश्तकारों को फ़ायदा होगा। पंजाब हुकूमत का सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम्स की तनसीब का फैसला। नए माली साल में इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपये मुख्तस कर दिए गए। सरकारी इदारों को सस्ती, माहौल दोस्त, पायदार और बिलातातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। सूबे में 1,04,163 सरकारी बिजली कनेक्शन पर सालाना 100 अरब रुपये से ज़ायद की बिजली अखराजात आते हैं।